क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है तो समझिएगा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखो लड़की की ऊंचाई कितना 1.2 और जो गुब्बारा उड़ रहा है वो भूमि से लेके पूरा ऊपर तक कितना 88.2 मीटर। ठीक है, गुब्बारे को देखती है। जो गुब्बारा क्या कर रहा है उड़ रहा है, जो ऊपर में उड़ रहा है। नहीं होता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस डालने पर क्या होता है ऊपर उड़ता है ना, तो वही उड़ रही। किसी भी क्षण लड़की की आंखें से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करें। देखो पहले जब लड़की यहाँ खड़ा थी और यहाँ से इस गुब्बारे को देख रही थी तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। देखो बड़ा वाला जो बन रहा है कितना डिग्री बन रहा था 60 डिग्री का। और कुछ देरी के बाद ये जो उसका कोण बन रहा था उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मतलब गुब्बारा यहाँ से उड़ के तनी दूर चल जाता है। जैसे हम लोग के थोड़ा सा नजदीक में अगर कोई चीज ऊपर में रहता है तो पूरा ऐसे गर्दन उठा के देखना पड़ता है ना, तो उसमें ज्यादा एंगल ना बनता है। और जो कुछ दूरी में रहता है तो हम लोग हल्का सा उठाते हैं गर्दन, हल्का सा ना उठा के हम लोग देखते हैं। अभी मान लो तुम लोग इस बिल्डिंग को रोड पर से देखोगे तो तुम लोग गर्दन हल्का सा ऊपर उठेगा और देख लोगे किसी को। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग के अगर जड़ के पास नीचे में, बिल्डिंग के नीचे में जाके अगर अपने दोस्त को छत पे देखोगे तो ऐसे उठा के देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ता है ना। तो उसमें ज्यादा डिग्री का एंगल बनता है ना। तो ये जब गुब्बारा इसके नजदीक में था, लड़की के नजदीक में था, तो कितना डिग्री का एंगल बना था 60 डिग्री का। और गुब्बारा थोड़ा सा दूरी चल गया, थोड़ा सा दूर चल गया तो कितना डिग्री का एंगल बना 30 डिग्री का। तो गुब्बारा कितना से कितना दूरी चला यही हम लोग को निकालना है, यही हम लोग को क्या करना है निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया ना, एक बना ABC बना और एक DEC बना। दो त्रिभुज बन गया है ना, दो त्रिभुज बना जी। अब देखो अगर ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 87 और यहाँ जड़ से लेके पूरा यहाँ तक कितना है 88.2 मीटर। तो ये वाला भी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, वही सेम होगा, सेम ही ना होगा। गुब्बारा का ऊंचाई थोड़ी नीचे आया है, गुब्बारा का ऊंचाई तो ठीक है लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ गया, थोड़ा सा क्या किया आगे बढ़ गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है, पहले 30 डिग्री वाला ही लेते हैं हम लोग ABC में। अब देखो AB बाय BC, AB बाय BC हम लोग ले लिए। तो AB और BC ये क्या हो गया P और B हो गया। P और B किसका फॉर्मूला है 10 का। और ABC का त्रिभुज में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। इसीलिए हम लोग क्या ले लिए 30 डिग्री ले लिए। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 87। अब बोलो यहाँ पे हम 87 काहे लिखे, क्योंकि पूरा यहाँ से यानी पूरा नीचे से ऊपर तक का वैल्यू कितना है 88.2 और लड़की का हाइट कितना है 1.2। तो इसमें 1.2 को हटा देंगे कितना बचेगा 87 पॉइंट, केवल 87 बचेगा, 87 मीटर बचेगा केवल, 87 ना बचेगा। तो इसीलिए हम लोग AB का वैल्यू कितना ले लिए 87 और BC मेरा कितना हो गया C से E तक x और E से B तक y है। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा x प्लस y, तो इसीलिए लिख दिया x प्लस वाई। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग किए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किए तो x प्लस वाई ही आया। 87 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो 87√3 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज DEC में, DEC में पुनः समकोण त्रिभुज DEC में, तो इसमें भी हम लोग DE बाई EC लिए, DE बाई EC लिए हम लोग लिए ना। तो इसमें भी तुम्हारा P बाई B का फॉर्मूला बन जा रहा है। P बाई B किसका है 10 का। और कितना डिग्री का एंगल बना 60 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना ले लिए हम लोग 10 60। अब DE का वैल्यू कितना है, DE का वैल्यू वही 87 ही होगा। जितना AB का वैल्यू होगा उतना DE का भी वैल्यू होगा, है ना, 87 ही होगा। अब देखो EC का वैल्यू कितना है x, कितना है x। तो यहाँ पे देखो x लिख दिए। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या किए क्रॉस मल्टीप्लाई किए। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या दे सकते हैं 1। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x आएगा।
87 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा, और √3 उठ के जब 87 की तरफ आएगा तो इधर गुना में था, तो इधर जाके क्या हो गया, भागा में, तो इक्वेशन 2 हो गया। कोई दिक्कत? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या था, x + y = 87 इंटू √3, यही ना था। अब देखो x का वैल्यू कितना निकला, 87/√3 है ना, निकला 87/√3। y अपने जगह पे फिक्स है और 87√3 अपने जगह पे। अब ये देखो 87/√3 इसमें क्या है, प्लस में, तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो y = y रहा सेम अपने जगह पे, इक्वल रहा, 87√3 अपने जगह पे रहा, और ये वाला उठ के सीधे इधर आ गया तो किसमें चल गया, माइनस में। अब देखो यहाँ पे हम लोग भिन्न का घटाव बनाए, भिन्न का घटाव हम लोग को पता होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसको हम लोग जिसके नीचे रहता है, जैसे यहाँ पे √3 है तो इसको इससे क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो 87 गुने √3 गुने √3 कितना हो गया, √9, और 87 अपने जगह पे फिक्स रहा बाय √3। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे ऊपर आ जाओ, y = √9 था, तो √9 का वैल्यू कितना निकल गया, 3, कितना निकल गया, 3 निकल गया, और 87 अपने जगह पे फिक्स था। 87 गुने 3 के कितना है, 261 माइनस 87/√3, 261 में 87 को घटाएंगे कितना बचेगा, 174/√3। अब √3 को हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, 87/√3 को क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण आप लोगों को बतलाया गया है, जो हर में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं। तो 174/√3 गुने √3/√3, 174 को √3 से गुना करेंगे तो 174√3 आएगा, और √3 जब गुना होगा तो क्या होगा, केवल 3, क्योंकि √3 गुना होगा कितना हो जाएगा, √9, कितना हो जाएगा, 9, और इसका वैल्यू क्या होता है, 3, तो वही 3 लिख लेंगे। अब 58 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 74, 174 कट जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग कितना काट दिए, 58 से, तो कितना आ गया, 58√3। एक इसका वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू निकला, y का। मतलब तुम लोग यहां समझा, यहां समझो, हमारा गुब्बारा जो था वो पहले यहां पे था, ठीक है, लड़की कितना दूरी पे थी, x दूरी पे, लड़की कितने दूरी पे थे, x दूरी से देख रही थी, और गुब्बारा यहां पे था, और जब गुब्बारा b के जगह पे आ गया तो कितना दूरी चला, y दूरी चला। तो इसमें हम लोग निकालेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर। कोई दिक्कत, समझ में आया, बन जाएगा।